Hi guys, good afternoon. Myself Yanan Misra. Today I am going to teach you Geography class 9th, chapter 1st, India size and location. Means what is the size of India and in which hemisphere India is located. I will tell you about the location: east, west, north, south, in latitudinal, longitudinal, distance of the India. Today I will tell you about these things. So first of all, now we will like to know the situation of the earth on the globe. Situation of the earth on the globe. ठीक है, ग्लोब पे अर्थ की सिचुएशन. एंड इन द अर्थ वेयर इज इंडिया. Or in the earth, where is India? Now India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. Listen carefully. India is fully lying in the northern hemisphere. There are two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. ग्लोब सर्कुलर होता है. सर्कुलर ग्लोब में नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको दो भागों में बांटती है. अभी मैं आपको बताऊं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देख लीजिए आप, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर इंडिया की सिचुएशन ये है. तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. नॉर्थ की पोजीशन इसकी ये है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ईस्ट. ये नॉर्थ है, यहाँ से नॉर्थ की लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ की हो गई, ईस्ट की हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ईस्ट की हो जाएगी. तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट 8 एंड 97.25 मिनट ईस्ट. ठीक, ये इंडिया की लोकेशन है. इंडिया की ये लोकेशन है. द लैंड मास ऑफ इंडिया है द एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया की जो एरिया है, अकॉर्डिंग, एक्चुअली इस पर डिस्प्यूट है, बट आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पुस्तक है, तो इसको जानते रहिए कि 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया की. इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व की जितनी जोग्राफिकल एरिया है उसकी 2.4% इंडिया की एरिया है. और आप ये ग्लोब पे देख सकते हैं कि आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, 6 कॉन्टिनेंट इज सीन हियर. 6 कॉन्टिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अंटार्कटिका नहीं दिखाई दे रहा है. ये देखिए, सबसे बड़ा एशिया, ठीक, यूरोप, अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पे दिखाया नहीं गया है. वो नहीं दिखाया गया, इसलिए नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे लाइफ है नहीं. इसी तरह से ओशन दिखाए गए हैं. देखिए, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, पूरी ओशंस को दिखाई गई है कि अंटार्कटिका ये दिखाया गया है, नीचे दिखाया गया है. 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आप पूरा देख सकते हैं. Seventh largest country of the world. India is the 7th largest country of the world in the field in respect to the area. एरिया के रिस्पेक्ट में ये 7th है और पॉपुलेशन में ये 2nd है. ठीक है. द लैंड बाउंड्री ऑफ द इंडिया इज इक्वल टू अबाउट 15,200 किलोमीटर. इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप, पूरे को अगर ले लिया जाता है तब कितना हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर. इतनी हो जाती है इसको मिला लेने के बाद. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन. यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन है. नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 22 डिग्री लैटिट्यूड पे है. 22 डिग्री लैटिट्यूड पे ये है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इट बिगिंस टू द टेपर. ठीक है. नाउ फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए लैग ऑफ द टाइम. देर इज ए लैग ऑफ द टाइम. देर इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम of the India
फ्रॉम द नॉर्थ टू फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट है आपका। ये ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपका गुजरात पड़ता है, ये एरिया आपकी, ये गुजरात पड़ती है, और ये अरुणाचल प्रदेश की एरिया है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम का अंतर होता है। फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग 2 आवर्स, हैंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की टाइम कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से जा रही है? मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जा रही है। उत्तर प्रदेश टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। यही जो मिर्जापुर से जा रही है 82 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा होती है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो है क्या करती हैं? डे टू डे चेंजिंग में ये मदद करती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट एज द मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। ठीक है, नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ये एशिया में कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्ट दोनों एशिया है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये इसको साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे टोटल गिवन है। इस मैप से आप देख सकते हैं कि देखिए इसकी जो ईस्ट और वेस्ट लेंथ है, ईस्ट और वेस्ट लेंथ है 2933, 2000 ये देखिए 2933 किलोमीटर है। और जो ये हमारी लेंथ है, ये नॉर्थ टू साउथ, ये है, ये ईस्ट वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर, और जो नॉर्थ साउथ है ये है 3214 किलोमीटर। ये हमारी इसकी, ये इंडिया की है। और ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द इंडिया इनटू द 2 इक्वल पार्ट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाया हुआ है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? इंडिया को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, इसके बाद ये स्टैंडर्ड मेरिडियन अभी मैंने बात किया था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है। यहीं से हमारे टाइम का मेजरमेंट होता है। और ये जो है यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट ये हमारा है। और ये पूरे देखिए हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, नेबर्स कंट्रीज़ में आप देख लीजिए नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, इधर आप देखिए, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर पाकिस्तान है, थोड़ा सा इधर अफगानिस्तान है। तो इतनी कंट्रीज नीचे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका भी दिखाई देगा। नीचे ये देखिए श्रीलंका भी है, लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है आपका। ये इंडिया का टोटल कंडीशन है इंडिया की।
Now the idea of the Upanishad and the मतलब what are the role of the India in reference to the world, वर्ल्ड के रेफरेंस में इंडिया का क्या रोल रहा, क्योंकि इंडिया ने अपनी ट्रेडिंग जो है वो अदर कंट्रीज से एंशियंट टाइम से कर रखी है। हमारी जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आता है, तो वैदिक एज से ही हमारा परिचय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रहा है, और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रहा है वो मैक्सिमम लिटरेचर के माध्यम से और ट्रेडिंग के माध्यम से रहा है। तो इसमें लिटरेचर में दे रहा उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, thus could the reach the many parts of the world, the spices, Muslim and the other the merchant side taken from the India different to the different countries. On the other hand, the influence the Greek sculpture, हमने खाली लिया ही दिया ही नहीं है, हमने लिया भी है। ग्रीक एक ऐसी कंट्री रही है कि जिससे पूरा वर्ल्ड, जिसका पूरा वर्ल्ड रेडी है ग्रीक से, जिसको यूनान कहते हैं। यूनान से भी हमने क्या लिया है, स्कल्पचर लिया है, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, डोम एंड द मिनारेट्स ऑफ द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री। इंडियन नेबरस कंट्री, अभी मैं आपको बताया था इंडियन नेबरस कंट्री। देखिए, इंडिया ऑक्युपाइज एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ पोजिशन इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में है, देयर आर 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज। India share its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest. Pakistan and Afghanistan in the northwest. Northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in the north, and the Myanmar and the Bangladesh in the east. Or the southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely two island countries. ये पूरा मैप है आपका इंडिया का। यू कैन सी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, ये पूरा है, श्रीलंका एंड मालदीव। ये दो हमारे जो है वो क्या है, आइलैंड्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाई ए नैरो चैनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ये लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किससे जुड़ी हुई है, पाक स्ट्रीट से एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार से। मतलब श्रीलंका इज सेपरेटेड, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्ट्रीट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, व्हाइल द मालदीव आइलैंड आर द सिचुएटेड टू द सदर्न ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के पास है। इंडिया हैज स्ट्रांग जोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। अपने पड़ोसियों के साथ एक इसका अच्छा रहा है। द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस 2, ये देख सकते हैं आप कैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन में ये पूरा आपका दे दिया है इंडिया। तो इस तरह से आपका ये जो पहला चैप्टर है वो पूरी की पूरी बाउंड्री इंडिया की वो खत्म करता है। फाइव पेज का ही चैप्टर था, छोटा चैप्टर था ये। तो इंडिया के बारे में इतना बताया गया है यहाँ पे। थैंक यू गाइस।